हेलो दोस्तों। क्राइम एक दिन में नहीं होता, हर क्राइम के पीछे होती है एक जर्नी। जैसे लोग कहता है स्टेजेस ऑफ क्राइम, और इस जर्नी की 4 इंपॉर्टेंट स्टेज होती हैं: इंटेंशन यानी सोच, प्रिपरेशन यानी प्लानिंग, अटेम्प्ट यानी कोशिश, और फाइनली कमीशन ऑफ क्राइम यानी जब क्राइम पूरी तरह हो जाता है, उसका अकम्पलिशमेंट। सो चलिए समझते हैं किसी भी क्राइम के पहले से लेके पूरी तरह होने तक कानून उसे कैसे देखता है। क्राइम का फर्स्ट स्टेप होता है क्राइम इंटेंशन, मतलब किसी एक्ट को जानबूझकर करने का डिसीजन। सिर्फ सोचने से क्राइम नहीं बनता। अगर कोई बंदा सोचता है कि वो किसी का मर्डर करेगा लेकिन कुछ नहीं करता, तो वो पनिशेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई रैश ड्राइविंग करता है और किसी की डेथ हो जाती है, तो लो ये मान सकता है कि उसका इंटेंशन था, क्योंकि एक्ट वॉलंटरली और डेंजरस था। यानी कुछ केसेस में इंटेंशन कंडक्ट से समझी जा सकती है। इसलिए लो कहता है गलत सोच पे नहीं, लेकिन गलत सोच के साथ गलत एक्ट पे पनिशमेंट जरूर होती है। दूसरा स्टेज है प्रिपरेशन, मतलब क्राइम करने के लिए प्लानिंग या चीज़ें इकट्ठी करना, जैसे किसी का मर्डर प्लान करना और उसके लिए नाइफ या पॉइजन खरीदना। ये प्रिपरेशन है। नॉर्मली लॉ इसे पनिश नहीं करता, क्योंकि सिर्फ तैयारी से इंटेंशन प्रूव करना मुश्किल होता है। बट कुछ सीरियस क्राइम में सिर्फ प्रिपरेशन ही पनिशेबल होती है। जैसे बीएनएस के सेक्शन 152 में वॉर की प्लानिंग करना पनिशेबल है। नकली कॉइन्स का स्टैम्प्स बनाना, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स या फेक वेट्स बनाना, या सेक्शन 309 में अगर कोई डकैती की प्रिपरेशन करता है तो वो भी क्राइम है। इन सभी केसेस में लो प्रिपरेशन पे भी एक्शन ले सकता है। अदरवाइज प्रिपरेशन को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। स्टेज 3 अटेम्प्ट, क्राइम करने की कोशिश, जब प्लानिंग के बाद कोई बंदा क्राइम करने का डायरेक्ट स्टेप लेता है। अगर क्राइम पूरा नहीं होता तो वो लोग पनिश नहीं करता है। इसका मतलब कोशिश भी क्राइम है। अगर स्पेसिफिक सेक्शन ना हो तो बीएनएस सेक्शन 62 अप्लाई होता है। केस बंदा चाकू से किसी की चेस्ट में वार करता है, क्लियर इंटेंशन टू किल, तो ये हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर। सेकंड, बंदा किसी को डंडा मार देता है बट सिर्फ दर्द होता है, कोई जान से मरने का इरादा नहीं होता, ग्रीवियस हर्ट या सिंपल हर्ट का केस बनेगा। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के 4 टाइप्स एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट, सेम सेक्शन सेम पनिशमेंट। सबसे पहला टाइप है जहां ऑफेंस और उसकी कोशिश दोनों एक ही सेक्शन में लिखे होते हैं और पनिशमेंट भी सेम होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई देश के खिलाफ जंग छेड़ता है या छेड़ने की कोशिश करता है, दोनों ही एक्ट सेक्शन 146 बीएनएस के अंडर पनिशेबल है। सेकंड, अलग सेक्शन अलग पनिशमेंट। दूसरा टाइप है जहां ऑफेंस और अटेम्प्ट अलग सेक्शन में लिखे होते हैं और अटेम्प्ट की पनिशमेंट थोड़ी कम होती है। जैसे मर्डर सेक्शन 103 में है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर अलग से सेक्शन 111 में पनिशेबल है। तो अगर किसी ने किसी को जान से मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया, फिर भी उस पर अटेम्प्ट का केस बनेगा। थर्ड, स्पेसिफिक अटेम्प्ट प्रोवाइडेड। तीसरा टाइप, जहां लॉ में अटेम्प्ट क्लियरली लिखा गया हो, जैसे सुसाइड की कोशिश, चाहे सुसाइड कंप्लीट हुआ या नहीं। सेक्शन 224 बीएनएस में अटेम्प्ट भी क्राइम माना गया है। अगर कोई खुद को जान से मारने की कोशिश करता है वो भी पनिशेबल होता है। फोर्थ, जनरल अटेम्प्ट, जहां स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। और फोर्थ टाइप, जब लॉ में किसी क्राइम के अटेम्प्ट के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं दिया गया हो, ऐसे केसेस में उसे पनिश किया जाता है अंडर सेक्शन 62 बीएनएस। एग्जाम्पल, अगर कोई दुकान में चोरी करने घुसता है पर कुछ चुरा नहीं पाता, तो वो भी अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट माना जाएगा। यानी लॉ सिर्फ क्राइम को नहीं, उसकी कोशिश को भी पकड़ता है, चाहे वो पूरा हुआ हो या नहीं। जब प्लानिंग और कोशिश के बाद क्राइम सच में हो जाए, तब कानून क्या कहता है। क्राइम की 4 स्टेजेस में से लास्ट स्टेज होती है कमीशन ऑफ क्राइम, यानी जब किसी ने पहले इंटेंशन बनाई, फिर प्रिपरेशन की, अटेम्प्ट किया और वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, तो अब उसको पूरे क्राइम का दोषी माना जाता है। एग्जाम्पल, किसी ने किसी को जान से मारने के लिए शूट किया और बंदा मर गया, तो अभी सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, मर्डर है। इस स्टेज पर अक्यूज्ड पर स्पेसिफिक सेक्शन के अंडर केस चलेगा, जैसे सेक्शन 103 मर्डर के लिए, 113 थेफ्ट के लिए, 121 रॉबरी के लिए। अगर क्राइम फेल हो जाता तो सिर्फ अटेम्प्ट का केस बनता है सेक्शन 62 बीएनएस के अंडर। इसमें हम फैक्ट्स भी देखेंगे कि मर्डर का है या कल्पेबल होमिसाइड का है, उसकी ग्रेविटी और उसकी सीरियसनेस को देख के। लेकिन जब ऑफेंस कंप्लीट हो जाए तो कोर्ट मैक्सिमम पनिशमेंट भी दे सकती है। तो याद रखो, अगर क्राइम पूरा हो गया तो कानून फुल एक्शन लेगा। लॉ सिर्फ नियत नहीं, नतीजे पे भी फोकस करता है और रिजल्ट मिलते ही एक्शन शुरू हो जाता है। क्राइम सिर्फ रिजल्ट नहीं, एक प्रोसेस होता है और कानून उस प्रोसेस के हर मोड पे तैयार होता है। बस याद रखो, सोच से शुरू होता है और जेल तक ले जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल ज्ञान के साथ।